हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो रहेगा मीशो के एड्स के पैनल के बारे में। हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे कि मीशो पे एड्स कैसे रन करें, और एड्स रन करें तो सीपीसी मैनुअल करें या ऑटोमेटिक करें, और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मीशो के पूरे एड्स पैनल के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो है आने वाले टाइम में जितने भी नए वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे। और जो आपका पेमेंट रिकन्सिलेशन का वीडियो है, नेक्स्ट पेमेंट रिकन्सिलेशन का वीडियो बनेगा। अभी पहले ही एड्स का वीडियो बनाना ज़रूरी है, ताकि अगर आप एड्स रन कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो तो पैसे बच जाएँ आपके, और आप एड्स करना चाह रहे हो तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं मीशो के एड्स के बारे में। तो अब आपको हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देगी आगे। तो अब जो है हमारा मीशो का पैनल खुला हुआ, ओवरव्यू पैनल आपको दिख रहा होगा। ये मेरा पर्सनल पैनल है, मैं किसी क्लाइंट का या किसी का भी यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपने पैनल में दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा पैनल है। अब हम जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे जाके ये आ गया हमारा एडवर्टीजमेंट का सिस्टम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के नीचे टैब के नीचे। अब ये हमारा जो है एडवर्टाइजिंग का आ गया है। आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, पहले तो सबसे पहले दिखा रहा है मेरे पैनल में कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव फ्री 5000 रुपीज़ वर्थ ऑफ एड क्रेडिट्स। खुश मत हो जाना इसको देख के। अभी हम इसके बारे में नो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एड क्रेडिट्स कैन बी यूज्ड अप टू 20% ऑफ योर एड स्पेंड पर कैंपेन। इसका मतलब क्या है, अगर आप 1000 रुपये एक ऐड में खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये 5000 में से कटेंगे। मतलब आपको 25,000 का ऐड चलाना पड़ेगा, तब जाके आपका 5000 पूरा बेनिफिट होगा, 5000 का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ 20% टोटल जितना भी आपने ऐड चलाया 20% ही इसका डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5000 पहले खर्च कर दिए पूरे फ्री है, ऐसा नहीं है। अगर आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो 1000 का 20% होता है 200 रुपया, तो 5000 में से 200 रुपया लेस हो जाएगा और जो है 4800 बैलेंस दिखाएगा। तो ये 20% है, हमेशा चेक कीजिए और फिर कैंपेन रन कीजिए। और जो ये 5000 है इस पर टैक्स नहीं कटेगा। सपोज़ आपका जो 1000 रुपये खर्च किया था, 200 रुपया इसका लेस हो गया, तो जो बचा कुचा 800 रुपये आपने ऐड में खर्च किए तो उस 800 पे 18% टैक्स लगेगा। फ्री क्रेडिट पे टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं होगा एडवर्टीजमेंट सर्विस का, तो इसका ध्यान रखते हैं। अब देखो ये हमारा जो है एड्स पैनल है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है पुरानी एड्स है। देखो लिस्टिंग एड्स में ऑल लाइव एंड पोस्ट। मेरी कोई भी ऐड लाइव नहीं चल रही है क्योंकि मैं अपने अकाउंट पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। एक दो ऑर्डर आते दिन के, वही हम भेजे जा रहे हैं। इसको अकाउंट को हम ज़्यादा नहीं कर रहे, ई कॉमर्स भी मैंने बहुत कम कर दिया। तो ये है लाइव कैंपेन, यहाँ पे नीचे सारे के सारे हैं। मैं जूम आउट करता हूँ पेज को थोड़ा सा। ये देखिए पुराने कैंपेन मैंने 405 कैंपेन चलाए हैं लाइफ टाइम तक, पर सारे के सारे पोस्ट हैं। ये हमारा एड्स का पैनल है। और ये देखिए यहाँ पे हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में एड्स दिखा रहा है, कैंपेन लिस्टिंग, ऑल कैंपेन्स, लाइव 0, पोस्ट 405, टोटल 405। एंड अब हमारे को राइट हैंड साइड में दिखा रहा होगा ऊपर, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है हाउ इट वर्क्स के आगे क्रिएट न्यू कैंपेन। तो हम क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। देखो अब हमारे को यहाँ पे जो है ऊपर चूज योर कैंपेन टाइप में दिखा रहा है। एक है मैनुअल कैंपेन, एक है स्मार्ट कैंपेन, एक है न्यू कैटलॉग बूस्टर और एक है टॉप कैटलॉग्स कैंपेन। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है मैं वो बता देता हूँ। मैनुअल कैंपेन आपको नाम से ही समझ आ रहा है, मैनुअल कैंपेन है, इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी कैटलॉग सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जितना भी बजट चाहे। मिनिमम इनका जो है ये देखो, अगर हम चाहें तो सेट बजट मैनुअली, मिनिमम 150 रुपीज़ डेली का बजट यहाँ पे शो कर रहा है पर कैंपेन का, तो उतना मिनिमम रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको मैनुअल कैंपेन से समझ आ रहा है कि हमारा कैंपेन जो है मैनुअल होगा, उसमें हम अपनी मर्जी का कैटलॉग रख सकते हैं, अपनी मर्जी से गोल डिसाइड कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बजट चूज़ करके हम कैंपेन रख सकते हैं। अब बात करें स्मार्ट कैंपेन पे। स्मार्ट कैंपेन क्या है? स्मार्ट कैंपेन दिखा रहा है सेलर्स विद स्मार्ट कैंपेन्स गेट 20% हायर ऑर्डर्स। ये कह रहा है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कैटलॉग कस्टमर्स लव, पॉजिस पुअर परफॉर्मिंग कैटलॉग्स टू गिव यू ROI, बिड स्मार्टली टू गेट मोर क्लिक्स दैन कंपिटिटर्स। मतलब ये कह रहा है कि भैया पैसा आप हमारे को बता दो, आप दिन का 1000 रुपये खर्च करोगे, 2000 खर्च करोगे, किस कैटलॉग पे खर्च करना है वो भी हम डिसाइड करेंगे, कौन सी कैटलॉग कस्टमर को दिखानी है वो भी हम डिसाइड करेंगे, और कौन सी बिडिंग जाएगी, मतलब ये ऑटोमेटिक ही जाएगा, कितना CPC रखना है
सपोज एक कैटलॉग है जिसका CPC है 0.50 पैसा से लेके 1 रुपया मैक्सिमम, तो ये डिसाइड करेगा कि उस टाइम पे जब हमारी ऐड चल रही है, कस्टमर को दिख रही है ऐप में, तो 50 पैसा रखना है या 1 रुपया हाईएस्ट रखना है या लो रखना है या कौन सी रेंज में रखना है, वो भी यही डिसाइड करेगा। तो मतलब सारा कुछ हमने जो है सिर्फ इसको पैसे देने हैं कि भैया ये ले भैया, हमारे को 1000 रुपये है, हमारे फूक डाल 1000 रुपये। तो स्मार्ट कैंपेन वो काम करता है। अगला तीसरा है न्यू कैटलॉग बूस्टर। न्यू कैटलॉग बूस्टर तब होता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा आता है कि लिस्टिंग करते वक्त कि बूस्ट योर कैटलॉग विद 150 रुपीज़ डेली बजट। तो जो भी नई कैटलॉग होगी जो 24, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 2 से 3 दिन में कैटलॉग अपलोड की होगी, वो न्यू कैटलॉग बूस्टर वहाँ पे इनेबल हो जाता है। देखो अभी मेरे इसमें इनेबल नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी नई कैटलॉग अपलोड नहीं करी है। जैसे मैं अगर कोई नई कैटलॉग अपलोड करूँगा तो न्यू कैटलॉग बूस्टर के अंदर 24 घंटे बाद यहाँ पे मेरी वो सारी न्यू कैटलॉग्स दिखा देगा और उस पर एक बूस्टर कैंपेन ही ऑटोमेटिक चलाएगा। वो भी ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है। मैनुअल सिर्फ हमारे को ये देखो मैनुअल कैंपेन में ही मिलेगा। अब चौथा ऑप्शन है यहाँ पे टॉप कैटलॉग्स कैंपेन। टॉप कैटलॉग्स कैंपेन मतलब हमने अगर 1 महीना ऐड चलाई है, जिस कैटलॉग पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर जनरेट हुए हैं टॉप कैटलॉग्स में, वहाँ पे भी दिखा देगा कि आपकी 100 कैटलॉग हैं तो ये 10 कैटलॉग पे सबसे ज़्यादा कस्टमर पसंद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो उसी कैटलॉग को यहाँ पे दिखाएगा और उन्हीं पे ही ऐड रन करने का दिखाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है कैटलॉग्स दिखा देगा कि भैया ये कैटलॉग्स पे आप ऐड रन कर लो, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसके नीचे चलते हैं, हमने मैनुअल कैंपेन सिलेक्ट कर लिया। कैंपेन नेम में आप कुछ भी दे दो, ABCD, हम कुछ भी दे देते हैं ABCD, हमने ABCD दे दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है गोल क्या है आपका, कैटलॉग्स टू इंक्रीज ऑर्डर्स और न्यू कैटलॉग्स टू इंक्रीज व्यू, जो कि करंटली अनअवेलेबल है क्योंकि अब ये फीचर आया नहीं है, वो कैटलॉग बूस्टर में आता है, तो व्यूज़ तो इन खाली कैटलॉग बूस्टर में जाएंगे। और तीसरा है कैटलॉग मैनुअल सिलेक्ट कैटलॉग। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया कैटलॉग्स टू इंक्रीज ऑर्डर्स रिकमेंडेड बेस्ड ऑन व्यूज, क्लिक्स, ऑर्डर्स, रिटर्न्स, ROI ऑफ योर कैटलॉग। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भैया हम डिसाइड करेंगे कि आपके पुराने कौन सी कैटलॉग हैं जिन पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जिन पे ज़्यादा कस्टमर लोग क्लिक कर रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली वो कैटलॉग इसके अंदर ले लेंगे ताकि आपका जो व्यूज़ आ रहे हैं वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो पाए, जो कि होता नहीं है, बस ये इन्होंने फालतू दे रखा है मैनुअल कैटलॉग के अंदर। अब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे न्यू कैटलॉग टू इंक्रीज व्यूज, जो करंटली अनअवेलेबल है। कैटलॉग्स अपलोडेड इन लास्ट 30 डेज विद लेस व्यूज आर रिकमेंडेड। मतलब ये सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए न्यू कैटलॉग्स पे ये पिछले 30 दिन का डेटा उठाएगा और जितनी भी नई कैटलॉग अपलोड होंगी ये उन्हीं को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैनुअल कैंपेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है सब कुछ हम मैनुअल ही डिसाइड करेंगे। भैया हम इसको डिसाइड नहीं करने देंगे कि हमारे को कौन सी कैटलॉग पे कैंपेन क्रिएट करना है। बजट भी हम डिसाइड करेंगे। हम थर्ड सिलेक्ट करते हैं मैनुअल कैंपेन। देखो मैनुअल कैंपेन में यहाँ पे सारी कैटलॉग्स आ गई जो जो मेरे पास लिस्टेड है, आउट ऑफ स्टॉक वाली भी दिखा रहा है। हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटलॉग्स जिस कैटलॉग पे हमारे को ऐड रन करनी है। सपोज मैंने एक ये रिकमेंडेड दिखा रहा है। रिकमेंडेड ये 2 बेसिस पे दिखाता है कि जिस पे व्यूज़ आ रहे हो और जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो हो। तो वैसे तो मेरी हर कैटलॉग का प्राइस लो है। देखो सेलिंग प्राइस 50 to 159 रुपीज़ है। मैं कोस्ट टू कोस्ट डाल रखा है फिर भी ऑर्डर जनरेट नहीं हो रहा। तो आप समझिए कि इतना ईजी नहीं है मीशो पे भी सेल करना। तो ये देखिए 59 रुपीज़ से लेके 159 है, लोवेस्ट प्राइस है, इसलिए इस पर रिकमेंडेड आ रहा है। और कैटलॉग दिखाता हूँ मैं, ये देखो इस पर भी रिकमेंडेड आ रहा है, इसका भी लो 65 रुपीज़ है। उसके बाद तीसरा कैटलॉग है रिकमेंडेड में, इसका 95 है, पर इसका जो ऑर्डर वैल्यू है ना पेयर ऑफ सॉक्स वो 5 का है, तो उस हिसाब से ये रिकमेंड में दिखा रहा है। उसके बाद एक ये रिकमेंड में दिखा रहा है, इसका मिनिमम 66 रुपीज़ से स्टार्ट है। और उसके बाद रिकमेंड में एक ही कैटलॉग दिखा रहा है, इसका मिनिमम 75 रुपीज़ से स्टार्ट है। मतलब 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स 75 रुपीज़। मतलब 75 रुपीज़ में मैंने पैनल पे लिस्ट किया 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स। इसमें से 75 रुपीज़ में से GST, TDS, TCS और लॉजिस्टिक का टैक्स काट के मुझे लगभग 62 रुपीज़ का पे आउट मिलेगा, जिसमें मैंने अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ज्वाइन कर लिया है, तो मुझे उसका भी 5% कट के 7 रुपये और कट के
लगभग 55 रुपीज़ का पड़ेगा, जिसमें से 2-3 रुपया पैकेजिंग है और 3 पेयर ऑफ सॉक्स मुझे 50 रुपये की पड़ती हैं। तो मैंने जैसे बोला ना, मेरा बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट है, 1 रुपये का भी मार्जिन नहीं है, क्योंकि मैं ऐड चला ही नहीं रहा। मैंने सारे सबके प्राइस गिरा दिए क्योंकि मैं इस अकाउंट पर काम नहीं कर रहा। तो हमने कैटलॉग सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली रिकमेंडेड वाली। अब यहाँ पे ऐड सिलेक्टेड कैटलॉग्स हमने करा, नीचे ऑप्शन आया था। अब ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2 कैटलॉग आ गई जो हमने सिलेक्ट करी थी रिकमेंडेड वाली। अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑटो ऑप्टिमाइज CPC कॉस्ट पर क्लिक। अब इसका मतलब क्या है? ऑटो ऑप्टिमाइज मतलब मीशो अपने आप ऑप्टिमाइज करेगा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा, कभी कम CPC, कभी ज़्यादा। अब CPC क्या होता है? CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। मतलब जब भी हमारी ऐड कस्टमर को दिखती है, तो जब कस्टमर क्लिक करता है तो पर्टिकुलर सिंगल क्लिक का कितना रुपया कटेगा, या कॉस्ट उस क्लिक का कितना हम देना चाहते हैं, कितनी हमारी इच्छा है खर्च करने की, मिनिमम से मैक्सिमम। तो ऑटो ऑप्टिमाइज CPC कैंपेन देखो ना, CPC कॉस्ट पर क्लिक पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक पे क्या करेंगे? देखो दिखा रहा है मीशो विल मैनेज CPC ऑफ योर कैटलॉग्स फॉर बेटर ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मीशो डिसाइड करेगा कि हमारा जो CPC है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सपोज़ हम यहाँ पे मैनुअल बजट में 100 रुपये मिनिमम है, हमने 150 रुपये रखा। अभी यहाँ पे जो है नहीं दिखा रहा कितने क्लिक्स आएंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक को ऑफ कर दिए तो हमारा अब ये हो गया मैनुअल। अब देखो मैनुअल में यहाँ पे देखो, जिस तरह ये फैशनेबल यूनिक वुमेन सॉक्स मेरा कैटलॉग फर्स्ट वाला है, इसका दिखा रहा है स्टॉक 110, टोटल जितने भी वेरिएशन है सबका टोटल दिखा रहा है। करंट CPC देखो 0.36 पैसा, मतलब 0.36 पैसा। रिकमेंडेड CPC 0.36 पैसा। रिकमेंडेड क्या है? हाई चांस ऑफ गेटिंग मोर व्यूज। रिकमेंडेड कॉस्ट पर क्लिक इज बेस्ड ऑन CPC सिलेक्टेड बाय अदर सप्लायर्स। मतलब अगर मार्केट में 10 सेलर हैं, 10 में से 10, अगर 0 to 10 का स्केल है, 1 पैसे से लेके 10 पैसे का, सबके सब 10 पैसा सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका रिकमेंडेड भी 10 हो जाएगा। 10 में से अगर 5 भी, अगर आपका जो है 50 पैसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो रिकमेंडेड 5 हो जाएगा। जो हायर नंबर होगा ना, जितने ज़्यादा लोग हायर कर रहे होंगे तो उसका एवरेज लेके यहाँ पे रिकमेंडेड पे देंगे। तो इसको अपने हिसाब से करो। अब हम 36 को माइनस करते हैं। देखो 0.24 मिनिमम है दिखा रहा है। CPC शुड बी बिटवीन, देखो CPC शुड बी बिटवीन 0.24 टू 5 रुपया। मतलब कोई बंदे ने 5 रुपये भी रखा होगा, एक क्लिक का रेट मैक्सिमम 5 रुपये भी रखा होगा इस वुमेन सॉक्स की कैटेगरी में, और कोई बंदा होगा जिसने 0.24 मिनिमम भी रखा होगा। तो ये दोनों रेंज दिखा रहा है, 0.24 पैसा से लेके 5 रुपया प्रति क्लिक का। तो अब ये हमारे को रिकमेंडेड 0.24 दिखा रहा है, मैं 0.36 दिखा रहा है, मैं 0.24 ही रखूँगा मिनिमम। अब मैंने सबसे लोवेस्ट क्यों रखा? देखो मीशो का कैंपेन है, इस पर क्लिक्स अननेसेसरी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोवेस्ट रखो। ऑटोमेटिक रखने का कोई बेनिफिट नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं। आप बात मान लो, चाहे 500 का कैंपेन चलाओ या 50,000 का कैंपेन चलाओ या 5,000 का, ऑटोमेटिक CPC कोई बेनिफिट नहीं करता है, बिल्कुल भी यूजलेस है। ऑटोमेटिक CPC बेनिफिट है, रिकमेंडेड CPC भी वेस्ट है। मतलब रिकमेंडेड CPC ये लोएस्ट तो दिखाएगा नहीं। तो होता क्या है ना, जब भी आपकी ऐड सर्च होगी, चलेगी, ऐड तो चलेगी चलेगी, आप इसको 2,000 रुपये दोगे वो भी फूंक देगा, 2 लाख दोगे एक दिन में वो भी फूंक देगा, इसको मतलब नहीं है, पैसा तो पूरा उड़ा देगा ये। पर ये आपको देखना है कि आपका कितना इंप्रेशन ज़्यादा है, कितने क्लिक्स आप बियर कर सकते हो, खर्चा उठा सकते हो। तो मैं हमेशा मैनुअल कैंपेन में लोवेस्ट CPC रखता हूँ। सपोज 0.24 लोवेस्ट है तो मैंने 0.24 रखा है। सपोज अगर मेरे को 0.24 में रिजल्ट नहीं आया, एक दिन नहीं आया, तो मैं इसको 0.24 को 0.26 कर दूंगा, 2 पैसा बढ़ा दूंगा। फिर अगर कैंपेन में रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर 2 पैसा 3 पैसा बढ़ा के धीरे धीरे करके रिकमेंडेड तक लाऊंगा, ताकि मुझे पता चल जाए मेरा किस दिन कैंपेन जो है विजिबिलिटी लाना स्टार्ट कर रहा है। पर मैं डायरेक्ट रिकमेंडेड या ऑटोमेटिक पे नहीं जाऊंगा। तो मैं टेस्ट करूंगा कि मेरा CPC कितना धीरे धीरे बढ़ाने से मेरे व्यूज़ पे फ़र्क पड़ता है, क्लिक्स आने स्टार्ट होते हैं। तो रिकमेंडेड नहीं जाऊंगा। जिस तरह ये देखो नीचे वाले में रिकमेंडेड 1.1 है, क्योंकि ये मेन सॉक्स है। मेन सॉक्स में देखो CPC शुड बी बिटवीन 0.92 पैसा से लेके 5 रुपया सॉक्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पे रिकमेंडेड 1.11 दिखा रहा है, मैं 0.92 ही रखूँगा।
अब यहाँ पे दिखा रहा है ऐड मोर कैटलॉग्स, आप और कैटलॉग्स ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद डेली बजट, रिकमेंडेड बजट है इसका, बस चले तो 1080 दिखा रहा है, इसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, तो 1080 प्लस 18% टैक्स, तो मैं 150 ही रखूँगा। देखो 150 रुपये बजट में ना कोई बेनिफिट नहीं है। पहले 300 रुपये था मीशो का एडवर्टीजमेंट का डेली बजट, 300 रुपये सही भी था, उसमें थोड़े बहुत क्लिक्स और व्यूज़ आ जाते थे पर ऑर्डर नहीं जनरेट होते थे। 150 में भी ऑर्डर जनरेट नहीं होगा, बस एक बेसिक अवेयरनेस जनरेट होगी। तो यहाँ पे अब सिलेक्ट बजट मैनुअली दिखा रहा है, मैंने मिनिमम 150 रुपये रख लिया। स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट और एंड टाइम की जगह मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया नो एंड डेट। इसको मैं टिक बॉक्स हटाऊंगा तो एंड डेट और एंड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, हटा दिया। उसके बाद कंटिन्यू टू सबमिट करूंगा मैं, जैसे मैंने करा कंटिन्यू टू सबमिट। अब यहाँ पे दिखा रहा है कैंपेन टाइप नॉर्मल है, कैंपेन नेम ABCD, डेली बजट 150, ड्यूरेशन 10 मार्च से लेके, नो एंड डेट है कैंपेन का, ये 2 कैटलॉग हैं, इतना CPC है मिनिमम वाला, स्टॉक इतना इतना है, सेलिंग प्राइस मिनिमम इतना है, डेट अपलोडेड कैटलॉग का है। सबमिट करूंगा तो मेरा कैंपेन जो है प्रोसेसिंग में चला जाएगा और 1 घंटे के अंदर कैंपेन लाइव हो जाएगा। अब हम इसको बैक जाते हैं क्योंकि हमारे को अभी ये लाइव नहीं करना। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कैटलॉग्स टू इंक्रीज ऑर्डर्स में अगर हम सिलेक्ट करते तो क्या होता है। देखो इसने क्या करा, कैटलॉग्स टू इंक्रीज ऑर्डर में मैंने जैसे डाला, वहाँ पे क्या करा इसने अपने आप वो कैटलॉग उठा ली जिसपे मेरे लास्ट 30 डेज में कुछ व्यूज़ जनरेट हुए होंगे, ऑर्डर्स नहीं व्यूज़, जो लोगों को दिख रही होगी, कुछ व्यूज़ आ रहे होंगे ना जितने रिकमेंडेड में, तो उसके आसपास वाले सारे उठा लिए इसने। अब यहाँ पे डेली बजट देख लो कितने 2580 का दिखा रहा है और उसमें दिखा रहा है एस्टिमेटेड 3925 क्लिक्स आएंगे। अब देख के खुश मत हो जाना कि 2580 में 3925 क्लिक्स मिनिमम दिखा रहा है, ये सब बकवास है। कभी भी इस पे पूरा ट्रस्ट मत करना, मैं आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और उसके बाद हम जो है कंटिन्यू टू सबमिट करेंगे, वही देखो और कैंपेन ले लिया, कैंपेन टाइप नॉर्मल टाइप, डेली बजट 2580 रुपीज़, और ये सारे सबमिट करूँगा मैं तो सबमिशन के लिए चला जाएगा। अब हम बैक जाते हैं वापस। अब यहाँ पे हम स्मार्ट कैंपेन की तरफ जाते हैं। स्मार्ट कैंपेन में डेली बजट 1000 रुपीज़ रिकमेंड कर रहा था, इसका मतलब 4 से 5 कैटलॉग लेगा। कंटिन्यू टू सबमिट करा। अब यहाँ पे ये अपने आप कैटलॉग्स, ये स्मार्ट कैंपेन में क्या है, जिस तरह मेरे अकाउंट में 20 कैटलॉग्स हैं टोटल, अगर मैं मानता हूँ मेरे 20 कैटलॉग लाइव्स हैं, तो ये एक एक करके सब कैटलॉग पे जो है ऐड चलाना स्टार्ट करेगा। एक दिन में 5 कैटलॉग, दूसरे दिन में फिर 5 कैटलॉग, ये दिखा रहा है ना। देखो यहाँ पे टिप आ रही है, रन एटलीस्ट 7 डेज टू गेट अप टू 2x मोर ऑर्डर्स। सिर्फ 2 गुना ऑर्डर की गारंटी भी नहीं दे रहा, कह रहा है आ सकते हैं। मिनिमम 7 दिन आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा। अब 7 दिन ये कह रहा है चलाने को, अगर आप 500 रुपये दिन का बजट लेके चलते हो, इंटू करेंगे हम 7, तो ये हो गया हमारा 3500 रुपये। अब इस पे ये 18% टैक्स लगाएगा, जो हो गए 630 रुपये। तो 7 दिन कैंपेन चलाने का मतलब है 4130 रुपया इसको एक हफ्ते के लिए दे देना एक कैंपेन में, जो कि कोई भी तुक नहीं बनता। और इतना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 4000 कितना था हमारा 130 130, अगर हम 50 रुपये का मार्जिन लेके चलते हैं डिवाइड बाई 50, तो हमारे को 82 ऑर्डर्स चाहिए जो कस्टमर के पास डिलीवर हो। मतलब लगभग हमारे को 125 ऑर्डर चाहिए, 40 ऑर्डर और ऊपर चाहिए जो कस्टमर के पास 80 डिलीवर होंगे, 30-40 कैंसिल आएंगे और 10-15 कस्टमर रिटर्न आएंगे। तब हम ब्रेक इवन पे पहुँचेंगे 125 ऑर्डर फुलफिल करने के बाद, समझ रहे हो। और अगर 100 रुपये का मार्जिन है तो हमारे को 60 के करीब 60 ऑर्डर्स चाहिए 4130 रुपये में, तब जाके हमारा लगभग ब्रेक इवन होगा। तो मतलब इतना ये बकवास करता है कि 7 दिन चलाने के लिए, क्योंकि इसको जो है पैसा तो रोज़ उड़ेगा। अब 7 दिन ऐड चलाओगे, 500 रुपये डेली बजट दिए, 500 रुपये तो रोज़ ख़त्म होंगे, 500 रुपये आपके बचने वाला नहीं है। तो अब हम बैक जाते हैं। तो ये इसका मीशो का सिंपल सा ऐड सिस्टम है, इसमें कोई भी कीवर्ड टारगेटिंग है नहीं। कीवर्ड टारगेटिंग हमारे को तब मिलती है जब हम कैंपेन चला रहे हैं 2 महीना 3 महीना, हमारा टॉप कैटलॉग है जो ऑर्डर जनरेट करता है, जिस पे ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे को रिकमेंडेड, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है मैनुअल कैंपेन के अंदर, यहाँ पे ही एक और आ जाता है मैनुअल सिलेक्टेड कैटलॉग्स के, यहाँ पे
एक ऑप्शन आता है टॉप सर्च कीवर्ड्स, और उसके नीचे हमारे को कैटलॉग नंबर आ जाता है। जिस तरह कैटलॉग आईडी है, ये दिखाएगा कैटलॉग आईडी में इस कैटलॉग जो हमारा व्यूज़ आ रहा है वो कौन सी सर्च टर्म से आ रहा है, और वो 4-5 कीवर्ड हमारे को दे देगा। वो भी वेस्ट है, मैंने वो भी करके देख रखा है यार, उसका भी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ क्लिक्स आते हैं, पैसा वेस्ट होता है, ऑर्डर जनरेट नहीं होता है। तो ये था हमारा सारा सिस्टम कैंपेन का। अब देखो, अब बात करते हैं कैंपेन स्ट्रेटजी की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कैंपेन तो हमारे को पता चल गया, मैनुअल कैंपेन रन करे, स्मार्ट कैंपेन रन करे, मैनुअल में ऑटोमेटिक सीपीसी बिडिंग करे, कैसे करें। तो चलो मैं बताता हूँ कि मार्केटिंग बेसिक स्ट्रेटजी बताता हूँ, जो आपको अगर ये रिस्पॉन्स नहीं देगी तो दूसरी तो देगी, दूसरी नहीं देगी तो तीसरी देगी। तो अब सपोज करें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम है भैया, 50 रुपये का मार्जिन है और हमारे को एक ऑर्डर जनरेट करना है। अब लो ऑर्डर मार्जिन के अंदर क्या होता है ना, लो ऑर्डर वैल्यू, मतलब ऑर्डर वैल्यू भी 200-250 रुपये का हो गया मैक्सिमम, या 200 रुपये का ऑर्डर वैल्यू होगा, तभी आपका 50 रुपये का मार्जिन है। 150 में खरीद के तो बेच रहे हो, या 100 में खरीद के 150 में बेच रहे हो। तो उस केस में क्या है, आप जो है मैनुअल कैंपेन रन करोगे। यहाँ पे जाओगे मैनुअल कैंपेन में, चूज कैंपेन टाइप मैनुअल कैंपेन, कैंपेन नेम दोगे, मैनुअल सिलेक्टेड कैटलॉग्स में जाओगे, यहाँ पे कैटलॉग सिलेक्ट करोगे। सपोज मैंने ये 2 कैटलॉग सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे जो है मैं मैनुअल, यहाँ पे ऑटोमेटिक सीपीसी, देखो इसको मैनुअल रखना है, ऑटोमेटिक नहीं रखना। अगर आपका बजट लो है ना, तो आप मिनिमम रिकमेंडेड सीपीसी, जो बिल्कुल मिनिमम 0.92, जिस तरह लोवेस्ट दिखा रहा है वही चूज़ करना है। 0.92 हमने कर लिया, लोवेस्ट दिखा दिया। उसके बाद डेली बजट हमारे को 150 रुपये का रखना है। अगर हमारा बजट लो है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, 150 रुपये में एक ही कैटलॉग का रिस्क लो, 2 कैटलॉग मत डालो। आपको 3 दिन चलाना है, 3 दिन में आपको पता चल जाएगा आपके कैंपेन रन कर रहा है नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस दे रहा है नहीं दे रहा। उसके बाद नो एंड डेट रखना है, क्योंकि तीसरे दिन आपको खुद बंद करना है। तो एंड डेट का भी मत डालो। उसमें क्या होता है, कैंपेन को पता है कि मुझे सिर्फ 2 दिन 3 दिन का टाइम ही मिलेगा चलने का, तो रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। वो सिर्फ बजट ही एक्सपेंड करता है, मतलब खर्च करता है, बजट सारा जो है बजट ही यूटिलाइज करता है, कोई ऑर्डर नहीं देता, कुछ नहीं देता। तो आपको हमेशा नो एंड डेट रखनी है हमने हर कैंपेन में। तो हमने 150 रुपये रखा और कंटिन्यू टू सबमिट करा। कैंपेन नेम डाल देते हैं, कैंपेन नेम डाल दिया। एक कैटलॉग एक कैटलॉग 150 रुपये में एक कैटलॉग रखनी है। अगर हमारा मार्जिन 50 रुपये के आसपास का है तो 150 रुपये बजट रखना है हमारे को। और देखो 150 रुपये में दिखा रहा है 145 से 180 क्लिक्स। हमारे को पता चल जाएगा 145 में हमारे को 50 रुपये का मार्जिन है, तो 3 ऑर्डर चाहिए। 3 में से हम मान के चलते हैं, नहीं 150 का बजट है ना, हमारे को लगभग 4 ऑर्डर या 5 ऑर्डर चाहिए। 145 लोग अगर हमारी ऐड पे क्लिक करते हैं और 5 ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब भैया बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए हमने 150 रुपये मिनिमम बजट रखा है। 3 दिन में हमारे को 145 200 की एवरेज 200 नहीं 150 की एवरेज लेते हैं, तो 450 क्लिक्स आएंगे 3 दिन के अंदर। देखो कंटिन्यू सबमिट करेंगे। एक कैटलॉग है, मिनिमम रखना है यहाँ पे 1.1 हो गया, फिर 0.92 वापस एडिट कर लेना अपने हिसाब से, जितना आपका मिनिमम दिखा है उतना रखना। 150 रुपये बजट रखना है, लो ऑर्डर वैल्यू में, सीपीसी हमेशा लो रखना है, और सिर्फ 3 दिन के लिए चलाना है। 3 दिन का चलाओ, आपके पास पता चल जाएगा आपका 50 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपको 450 रुपये टोटल आपका खर्चा है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कैलकुलेटर खोल लिया हमने, टोटल एड स्पेंड करा 450 में 18% टैक्स जोड़ा, तो हमारे को ये हो गया 531 रुपये। हम 550 मान लेते हैं, 550 डिवाइड बाई 50 रुपये के हिसाब से हमारे को 11 ऑर्डर चाहिए जो कस्टमर रखे। अब 11 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 दिन चला रहे हैं, तो हमारे को एक दिन में 3 ऑर्डर की एवरेज आनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है 150 रुपये के अंदर। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैटेगरी पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा एडवर्टीजमेंट, कैंपेन, कैटलॉग वगैरह बहुत डिपेंड करता है। तो हमारे को 3 ये सक्सेसफुल डिलीवर्ड ऑर्डर हैं जिनके ऊपर हमारे को 50 का पेमेंट मिलेगा, तो हमारा ऐड का खर्चा निकलेगा। अब इसको हम इंटू 2 करें ना, तो हमारे को दिन के 7 ऑर्डर चाहिए। 150 रुपये के बजट में 7 ऑर्डर, समझ रहे हो।
डिवाइड बाय 7, तो हमारे को 25 रुपये के अंदर एक ऑर्डर जनरेट करना है। हमारे को 150 रुपये के अंदर 7 ऑर्डर चाहिए, 3 दिन में 21 ऑर्डर चाहिए, तब जाके हमारा ब्रेक इवन होगा, क्योंकि उसमें कस्टमर रिटर्न भी आएगा तो उसमें रिटर्न चार्जेस भी लगेगा। तो हमारे को जो है 7 ऑर्डर चाहिए, तब जाके हमारा ब्रेक इवन होगा। तो सिर्फ 3 दिन के लिए टेस्टिंग करना है एक कैटलॉग पे, जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बिक रहा है आपका, जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको जो है बूस्ट करना है, विजिबिलिटी बढ़ाना है, कस्टमर के पास ज़्यादा और दिखाना है। तो 150 रुपये का बजट लगाइए। एक स्ट्रेटेजी तो ये हो गई है। इसमें अगर आपके पास एवरेज आती है, मार्जिन निकलता है, तो एक हफ़्ता कंटिन्यू रखिए, फिर एक हफ़्ता बंद कर दीजिए, फिर एक हफ़्ता कंटिन्यू रखिए, फिर एक हफ़्ता बंद कर दीजिए। अगर आपके पास एक हफ़्ता कंटिन्यू रखने के बाद एवरेज नहीं आती है, ऐसा एक महीना करने के बाद 2 वीक्स आपने ऐड रन करिए, तो इसका मतलब वो तो अगर आपके पास 3 दिन में ऑर्डर नहीं जनरेट हो तो इसका मतलब वो कैटलॉग परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप दूसरी कैटलॉग पर ट्राई करोगे। पर जिस कैटलॉग पे ये एवरेज आ रही है उसको आपने एक हफ़्ता चलाना है, फिर एक हफ़्ता पॉज करना है, बंद रखना है, उसके बाद एक हफ़्ते बाद दोबारा चलाना है, फिर एक हफ़्ता पॉज रखना है। अगर आपकी एवरेज बन रही है और एक हफ़्ता जिसमें आपने ऐड बंद रखा है, एक महीने में 2 वीक्स ऑन है, 2 वीक्स ऑफ है, ऑल्टरनेटिव वीक्स पे, जिस वीक ऑफ वीक पे आपके पास उसके ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। बजट नहीं बढ़ाना, बजट उतना ही रखना है। अगले महीने ट्राई करो, फिर अगले महीने 1 वीक ऑफ ऑन की जगह 15 दिन ऑन, 15 दिन ऑफ, 15 दिन ऑन, 15 दिन ऑफ, इस तरह करके रखना है। फिर आए तो फिर उसके बाद आपको एक महीना ऑन रखना है और कैंपेन को चलाते रखना है, फिर ऑफ नहीं करना। अगर आपके पास एवरेज बन रही है तो, नहीं बन रही है तो पॉज करो, दूसरा कैटलॉग ट्राई करो, नहीं आ रहा 3 दिन बाद छोड़ दो, फिर दूसरा कैटलॉग ट्राई करो जिसके आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे। अब हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आती है दूसरी, जिसमें हमारे पास मार्जिन है 100 रुपये का, हम ऐड में खर्चा उठा सकते हैं। तो हमारे को क्या करना है, वही 150 रुपये का बजट लेना है, एक कैटलॉग रखनी है और 7 दिन ऐड चलानी है। हमारा 7 दिन का कितना का बजट हो गया, ये लो 150 इंटू 7, 1050 हमारा जो है 1050 प्लस 18% टैक्स 189 रुपीज़। तो हमारा 1240, 1240 डिवाइड बाई 100, हमारे को 12 ऑर्डर 12.5 ऑर्डर कस्टमर के पास जाने चाहिए। तो मतलब 1000 रुपये के अंदर हमारे को 20 ऑर्डर अगर आते हैं, एक ऑर्डर हमारे को 65 रुपीज़ के अंदर जनरेट हो रहा है, तो अच्छी बात है। इसको कैंपेन को हम 15 दिन चलाएंगे। अगर हमारा ऑर्डर नहीं जनरेट हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कैटलॉग बदल देंगे या मार्जिन बढ़ाएंगे। मार्जिन आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, 10 रुपये बढ़ाया, फिर 15 दिन कैंपेन चलाया, फिर 10 रुपये बढ़ाया, तो उसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कितने तक हम खींच सकते हैं मार्जिन को। तो इस तरह करके आपको टेस्टिंग खुद ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही पैसा लगा के छोड़ दिया, वो पैसा कटे जा रहा है, कटे जा रहा है, कटे जा रहा है, वो सब बेकार है। अब मैं आपको वापस अपने जो है ये एडवर्टीज़मेंट के डैशबोर्ड में ले आया। अब यहाँ पे मैं आपको अपना डेटा दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता चलेगा कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, रियलिटी आपको पता चलेगी। अब देखो, ये मेरा डैशबोर्ड है, मेरे को 3 साल हो गए हैं। मैंने अभी मार्च तक तो कैंपेन नहीं चलाया, एक भी पहले चलाया था, पिछले साल 3 महीना चलाया था, उससे पहले मैं रेगुलर कैंपेन चलाता था। मैंने टोटल स्पेंड किया है 8,56,000। पिछले 2020-21-22 सॉरी 20-21 में कोविड था, 22-23-24 तीन साल के अंदर मैंने जो है कैंपेन में खर्च किया है 8,56,670 प्लस 18% टैक्स। तो मैंने खर्च किया है लगभग 10,10,000 रुपया पिछले 3 साल के अंदर एड्स के अंदर। अब आप बोलोगे तो बहुत ज़्यादा है, 36 लाख का तूने रिवेन्यू किया है तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, ये जो है रिवेन्यू ये गलत है। अब इसका मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 15,860 ऑर्डर आए हैं, 10,10,000, ठीक है ना, डिवाइड बाय 15,860। एक ऑर्डर की कॉस्ट यहाँ पे 63 रुपये 63 रुपीज़ आ रही है, जो कि गलत है। होता क्या है ना, जब भी हम एड्स रन करते हैं तो ऑर्डर आता है। अब यहाँ पे मीशो का मान के चले, यहाँ पे ये 15,860 ऑर्डर दिखा रहा है,
15,860, पर इसमें से 30% फेक ऑर्डर है, फेक डेटा है, फर्जी डेटा है। पैसे खर्च हुए हैं क्योंकि मैंने इसका इनवॉइस जनरेट हुआ है, मैंने मेरे अकाउंट से पेमेंट कटी है, रेवेन्यू इतना नहीं होगा, ये फर्जी डेटा है। ROI ये 4.3 का दिखा रहा है जो कि नहीं है। मेरा ROI ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 तक गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं गया। ये 4.3 बिल्कुल गलत दिखा रहा है। और ये 15,860 ऑर्डर बिल्कुल गलत है। लगभग इसका 30% माइनस करता हूँ मैं। 15,860 माइनस 30%, लगभग 7,758। तो मतलब 11,000 ऑर्डर मेरे पास अगर आए होंगे तो 11,000 ऑर्डर आए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं आए होंगे। जो 4,758 ऑर्डर ऊपर के हैं ये मेरे पैनल पे रिसीव ही नहीं हुए, आज तक नहीं हुए होंगे। 30% तो फेक ये डेटा, फर्जी डेटा है। तो अब ये हो गए 11,000 ऑर्डर। अभी जो 15,860 ऑर्डर हैं, टोटल 11,000 मेरे पास आए हैं। अब 11,000 में से मान लो 2,000 ऑर्डर तो जो RTO आ गए होंगे, क्योंकि मैंने कैंपेन चलाया, 10 ऑर्डर आए। 10 ऑर्डर में से जो है मेरे पैनल पे दिखा रहा होगा 10 ऑर्डर आए हैं। 10 ऑर्डर में से मेरे पास 6 ऑर्डर आए होंगे। 6 ऑर्डर में मैंने पैक करे, 2 दिन बाद 3 कैंसिल, 3 ही बचे कस्टमर के पास। ओरिजिनल जो ऑर्डर थे वो 3 ही थे, 3 तो कैंसिल ही हो गए अगले दिन। पिकअप होते ही कैंसिल या पिकअप के नेक्स्ट डे कैंसिल। ये सिस्टम है मीशो का, इतना डेटा मैन्युपुलेट है, आप इस डेटा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये डेटा भरोसे के लायक ही नहीं है। इसके अंदर कैंसिल्ड ऑर्डर्स, कार्ट टू वैल्यू ऑर्डर्स, जो मतलब कस्टमर ऑर्डर कार्ट में ले जाके पेमेंट करके फटाफट कैंसिल कर देता है ना, वो है। जो फेक ऑर्डर मैन्युपुलेट करते हैं, किसी की ऐड पे क्लिक करी मैंने, 50 क्वांटिटी कार्ट में डाल के COD पे ऑर्डर कर दिया, फिर 2 मिनट बाद कैंसिल कर दिया, डेटा किसी का ख़राब हो गया, वो सिस्टम है। मैंने ऑर्डर किया, अगले दिन मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, दूसरे सेलर को परेशान करने में। ये सारा वही हिसाब किताब है। मतलब हाई कैंसिलेशन ये काउंट करता है, RTOs इसके अंदर काउंट करता है, सब कुछ। बस आपकी ऐड पे क्लिक होना चाहिए, ये काउंट कर लेगा कि ऑर्डर जनरेट हो गया। तो मेरे ख्याल से मुझे 8,000 के करीब ऑर्डर जनरेट हुआ होगा। अब टोटल मेरा कोस्ट था 10,10,000 डिवाइड बाय 8,000, तो मेरे को 126 रुपया प्रति ऑर्डर कॉस्टिंग पड़ी होगी मिनिमम। 126 रुपया, उसके बाद रिटर्न चार्जेस, उसके बाद RTO के जो खर्चे होते हैं वो है, मिसिंग आइटम वो भी बहुत सारा कुछ आता है, प्लस मैं सॉक्स सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास सॉक्स के अंदर मार्जिन 30 रुपये का, 40 रुपये का, 50 रुपये मैक्सिमम, 50 रुपये मैक्सिमम सॉक्स के अंदर हमारे को मार्जिन होता है। तो मैंने टोटल लॉस में सेल किया है मीशो पे। मेरा तो 6-6 महीने तक अकाउंट भी नेगेटिव में रहा है कि किसी तरह एडजस्ट हो जाए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नेगेटिव रहा है पेमेंट मेरा। तो ये सिस्टम है। क्लिक्स तो आप एक पैसा CPC भी रखोगे ना, 1 पैसा, तो वो भी आपका दिखा देगा कंज्यूम बजट 1,000 ख़त्म। मतलब इतने क्लिक्स आगे हो गए, आ गए क्लिक्स। ये देखो, कभी भी ROI 0.86, 1.34, 1.82, 2.46, 1.98, 2.76 स्मार्ट कैंपेन बूस्टर, ये फर्जी है। देखो टोटल दिखा रहा है मैंने 4,524 ऐड में खर्चा किया और 44 ऑर्डर्स आए, ये फर्जी है। इसमें से 40, ये जो 44 ऑर्डर्स है ना, 30 ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे, 30 ऑर्डर्स RTO आए थे, 44 में से 30। ये सेल्स कैंपेन बूस्टर की इनकी बीच में स्कीम आई थी, जिसमें ये बोल रहे थे कि आप हमारे को डेली बजट दो 1,400 रुपये का, हम 1 हफ्ता कैंपेन चलाएंगे और आपको इतना ROI गारंटी करेंगे। तभी ये 44 ऑर्डर्स आए थे और ये देखो 2.76 ROI बनता है इनके अकॉर्डिंगली, पर मेरे अकॉर्डिंगली 0.3 या 0.4 के आसपास रहा है, क्योंकि 30 ऑर्डर मेरे पास इसमें RTO या कैंसिल होके आए थे। इसीलिए मैंने उसके बाद एडवर्टीज़मेंट करनी बंद कर दी थी, क्योंकि बहुत नुकसान होता है मीशो के एडवर्टीज़मेंट में। तो अगर आप लो ऑर्डर वैल्यू पे बेच रहे हो तो आप भैया मत बेचो। और दिखाता हूँ मैं पुराने कैटलॉग्स दिखाता हूँ। देखो किसी पे ROI आया ही नहीं, किसी पे अच्छा नहीं आया, इस पे 3.16 ROI आ गया था। ये भी देखो कैटलॉग ROI एश्योरेंस प्रोग्राम है, जिसमें 300 रुपये डेली खर्च किया, 37 ऑर्डर आए थे, 37 में से 25 कैंसिल एंड RTO आए थे। 25, लगभग 50% से ज़्यादा, 70% के आसपास RTO कैंसिलेशन आया था। देख रहे हो
₹300 के अंदर कितने क्लिक्स दिखा रहा है? टोटल स्पेंड हुआ है ₹3130, 3130 क्लिक्स आए हैं हमारे पास 8219, 38 पैसा क्लिक। लोवेस्ट का भी लोवेस्ट दिखा रहा है 38 पैसे क्लिक में। मैंने कहा था ना ये सब फर्जी डेटा है। तो मैनुअल कैंपेन रन करो, ऑटोमेटिक कैंपेन कभी मत रन करो। और जो CPC भी है वो भी मैनुअल रखो और अपने हिसाब से डिसाइड करो। और दिखाता हूँ मैं, देखो मेरे कोई भी, ये देखो फिर बेस्ट सेलिंग BCP बेस्ट सेलिंग कैटलॉग्स, ये भी सारा मीशो की इंटरनल टीम जो वो निकालती है कि आप हमारे को डेली बजट दो, इतना 15 दिन का टाइम दो, वो सब है। देखो बजट यूटिलाइज दिखा रहा है 154, ऑर्डर्स दिखा रहा है 5, सिर्फ एक ऑर्डर जनरेट हुआ होगा वो भी कैंसिल हो गया होगा। ये देखो कैम का मतलब है की अकाउंट मैनेजर, इनकी सर्विस है की अकाउंट मैनेजर। 760 खर्च करके 16 ऑर्डर आए थे इस प्रोडक्ट पे, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। मेरे ख्याल से 4 या 5 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं आए होंगे, तो इसलिए ROI यहाँ पे भी गलत है। 112, 1.98। ये देखो कैम सपोर्ट की अकाउंट मैनेजर 333 के अंदर 4 ऑर्डर हैं, ROI 4.3 देखो गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ये तभी मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते कैंपेन मैनेजर के डेटा के ऊपर, क्योंकि इसका काम है यहाँ पे डेटा बड़ा चढ़ा के दिखाना, ताकि आप देखोगे अच्छा मेरे इतने ऑर्डर आए हैं, मेरा ROI इतना बन रहा है, आप और बजट डालोगे, आपको लगेगा आप स्केल कर रहे हो। पर अगर आप आज ऑर्डर भेज रहे हो तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऑर्डर अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और वो सारा RTO आ जाएगा, यहाँ पे डेटा चढ़ जाएगा कि इतने ऑर्डर आए। आप सिर्फ डेटा देखोगे, अच्छा मैंने ₹100 खर्च करे, मेरे 20 ऑर्डर आ गए, 15 ऑर्डर आ गए। आप और बजट डालोगे और RTO बढ़ेगा और कैंसिलेशन बढ़ेगा, ऑर्डर्स नहीं बढ़ेंगे। दूसरा तरीका पहचानने का ये है, जब भी आप ऑर्डर्स प्रिंट आउट करो ना, कस्टमर का नाम पढ़ लो और कस्टमर का एड्रेस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरे एडवर्टीजमेंट चलाने के बाद कितने ऑर्डर बढ़े हैं। उनमें एड्रेस ही पूरा नहीं है भैया, मतलब लोग डालते हैं कि चाय की टपरी के सामने, मंदिर के सामने, फ्लाईओवर के नीचे, हाईवे एक्सप्रेसवे के सामने, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इस तरह के ऑर्डर आएंगे आपके पास, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। सेलिब्रिटीज़ के फेक नाम, फेक एड्रेस, इंटरनेट से उठा के फेक एड्रेस, इस तरह करके बहुत सारे ऑर्डर जनरेट होते हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट से अगर आप पता चलेगा ना, आप पता चल जाएगा कि ये कैंसिल होने वाला है। आपको एक 15 दिन और 1 महीने के बीच में एडवर्टीजमेंट के जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, आपको नाम पढ़ के पता चल जाएगा कि ये फेक ऑर्डर है, ये कैंसिल होगा, ये परसों कैंसिल होगा, ये 3 दिन बाद कैंसिल होगा, या ये ऑर्डर डिलीवर ही नहीं होगा। तो एडवर्टाइजिंग का हमेशा ध्यान रखें। और स्ट्रेटजी मैंने बताई है, अगर आपका मार्जिन 50 से कम है तो 3 दिन मैनुअल, सब कुछ मैनुअल, ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर को नहीं देना। ऑटोमेटिक का मतलब ये हमने पैसा दे दिया भाई तू फूंक डाल पैसा, चाहे फिर आप उसको ₹500 दो या 50,000 दो, वो फूंक ही डालेगा, उसको कोई पैसे से मतलब नहीं है, वो फूंक डालेगा। पैसा आपका है, आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा पैसा सही से यूटिलाइज होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्जिन बढ़ाओ, ₹50 के मार्जिन पे कुछ नहीं होगा। अगर आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग के अंदर गेम खेलना है, तो आपको एटलीस्ट कम से कम एडवर्टाइजिंग का ₹100 लेके, प्रमोशंस का 50-60 रुपये लेके, ₹200 का प्रॉफिट मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, तभी आप एडवर्टाइजिंग में गेम खेल सकते हो। प्रोडक्ट में पोटेंशियल होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लॉस होगा, टोटल लॉस। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बिना एडवर्टाइजिंग के स्केल कर लिया इतने सारे ऑर्डर्स, वो सब टेम्परेरी है। एक टाइम के बाद कैटलॉग पे ऑर्गेनिक ऑर्डर आना बंद हो जाता है। उसका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मेरे पास एक कैटलॉग है, सोक्स का कैटलॉग है, मैं आपको उसका लाइव दिखाता हूँ एग्जाम्पल, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कैटलॉग है मेरा। अब हम इनकॉग्निटो विंडो में जाएंगे, मीशो.com पे जाएंगे, ये कैटलॉग, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आईडी मैंने कॉपी किया, ये प्रोडक्ट आईडी डाला, सेम सॉक्स आ गई, प्रमोशन चल रहा है। अब इस पे देखो रेटिंग्स एंड रिव्यू, देखो कितनी रेटिंग्स है, 837 रेटिंग्स है। कैटलॉग की रेटिंग क्या है ओवरऑल 4.4, 169 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, जिसमें से 561 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है।
मैंने इसका इतना माल बेचा है, इतना माल बेचा है, कम से कम मान के चलो 10-15 लाख रुपए का पर्टिकुलर सिंगल कैटलॉग में माल बेचा, पर 1 रुपया नहीं कमाया। रीज़न मैंने बताया ना, 1 रुपया नहीं कमाया क्योंकि 2 या 2.5 महीने बाद इस कैटलॉग पे ऑर्डर आने बंद हो गए थे। तो मुझे एडवर्टाइजिंग में पैसा बहुत ज़्यादा फूकना पड़ा। सॉक्स की आइटम है और इसमें जो है मार्केट में महंगी मिलती है, इम्पोर्टेड आइटम है, महंगी आती है। और अब लोकल आइटम आने लग रही है तो प्राइस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। देख लो, मैंने लिस्टिंग 140 रुपीज़ में 6 पेयर्स कर रखे हैं। 135 रुपीज़ के आसपास मुझे पे आउट मिलेगा। 130 रुपये की मैंने खरीदी है, मुझे 1 रुपया नहीं बच रहा। पर इसमें मैंने बहुत एडवर्टीजमेंट करी है, बहुत पैसा फूका है। इतनी रेटिंग होने के बावजूद, 837 रेटिंग होने के बावजूद, पूरा SEO पूरा सब कुछ है, स्टिल आज की डेट में इसका 0 ऑर्डर है। आज की डेट के में क्या, 2024 में भी इसका ऑर्डर नहीं जनरेट हुआ, अब 2025 चल रहा है, बिना एडवर्टीजमेंट के इस कैटलॉग पे ऑर्डर आता ही नहीं है। आप कहोगे ना कि तूने कैटलॉग दोबारा क्यों नहीं डाली। ये देखो, ये कैटलॉग ये है, इसका एक डुप्लीकेट ये रहा, इस पर भी ऑर्डर नहीं है, बल्कि इसमें मैंने 2-2, 3-3 रुपये नीचे गिरा के डाला है। उसके बाद मैं अगर पोस्ट में जाऊँगा ना, आपको पोस्ट में दिखेगा इसके मैंने कितने डुप्लीकेट, तीसरा डुप्लीकेट ये है, चौथा डुप्लीकेट ये है, पांचवा डुप्लीकेट ये है, छठा डुप्लीकेट ये है, सातवां डुप्लीकेट ये है कैटलॉग का, 7 डुप्लीकेट्स, 7 डुप्लीकेट लिस्टिंग है। किसी पे ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ, बिना एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर जनरेट नहीं होता। तो डुप्लीकेट लिस्टिंग जो है सिर्फ 1 महीना 2 महीना काम करती है, जब तक उसके लिए रिलेटेड में डिमांड रहती है, कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिलेटेड वो आपके पास है, तो ऑर्गेनिक 1 महीना 2 महीना ऑर्डर आएगा। जैसे सर्चेस कम होंगे, आपका प्रोडक्ट गया, खत्म, विजिबिलिटी खत्म, स्टॉक डेड। तो स्टॉक मत रखो, इतना स्टॉक नहीं रखने का और एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का इसमें सिस्टम सिर्फ कितना है, कुछ प्रतिशत है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैक्सिमम ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा, उसके बाद आपको एड्स पे जाना पड़ेगा। एड्स पे जाने के लिए आपको मार्जिन्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप भी बेच रहे हो, मेरा मैन्युफैक्चरर भी बेच रहा है, उसके बाद जो इम्पोर्टर था वो भी बेच रहा है मीशो पे, तो उसको सस्ता पड़ रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो आ गया मेरे से बीच में, जो डीलर आ गया, जो इम्पोर्टर से लेके आगे सप्लाई कर रहा है, वो भी ऑनलाइन बेच रहा था। फिर जिस डीलर से मैंने माल उठाया, मैं भी बेचने लग गया हूँ, वो भी बेच रहा है, उसका इंपोर्टर भी बेच रहा है आगे वाला। तो प्राइस में तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते भैया। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे प्राइस, उतना कंपटीशन बढ़ता जाएगा और सस्ते से सस्ता लोग डालते जाएंगे, तो आपके ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे। तो प्राइस पे आप खेल ही नहीं सकते, तो एडवर्टीजमेंट में आपको खेलना पड़ेगा। तो ये थी हमारी वीडियो मीशो के एड्स के पैनल के ऊपर, कैसे कैंपेन चलता है, कैसे यूज़ करना है, और ये फ्री क्रेडिट्स का क्या फंडा है, और इसका डेटा कितना मैनिपुलेटिव डेटा होता है, और कैसे कैंपेन क्रिएट करना है, ऑटोमेटिक कैसे होगा, मैनुअल कैसे होगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक में वही जो है सब कुछ ऑटोमेटिक, वो अपने आप स्मार्ट कैंपेन को ही ऑटोमेटिक कैंपेन बोलते हैं। मैनुअल कैंपेन में बस आप बिडिंग जो CPC है या फिर ऑटो ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ऑटोमेटिक मीशो डिसाइड करेगा। मैनुअल में आप खुद डिसाइड करोगे, और कुछ भी नहीं है। मीशो के एडवर्टीजमेंट का सिस्टम बड़ा सिंपल है, पर सबसे वर्स्ट एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कोई कीवर्ड टारगेटिंग नहीं है, कौन सी मैचिंग है, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, एग्जैक्ट मैच है, कीवर्ड टारगेटिंग नहीं है, जियो टारगेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन से कीवर्ड्स पे परफॉर्म करता है, किस टाइम बेस्ट रिजल्ट मिलता है, टाइम ट्रैक नहीं कर सकते, कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते। बस एक मोटा मोटा सिस्टम है कि भैया हमने पैनल दे दिया, आपने पैसा डाल दिया तो आपकी ऐड चलेगी। सपोज मेरे ऐड सुबह ख़त्म हो रही है, मैंने सुबह चलाई 1000 रुपये की, 500 रुपये दोपहर तक ख़त्म हो गए, पर मेरे ऑर्डर्स तो इवनिंग में जनरेट होते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ से कितनी बार पोज, और रेगुलर थोड़ा ना बैठ के यहाँ पे डेली टाइम, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम अगले दिन रोज़ रोज़ चेंज करता रहूँगा। तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन नहीं है, वो तो किसी में भी ऑप्शन नहीं है, पर होना चाहिए। मतलब तुम पैसा, इतना लोग पैसा फूक रहे, तो उनको फैसिलिटी तो पूरी दो, तो वो प्रॉब्लम है। और सपोज एक ही यूज़र बार बार क्लिक करे जा रहा है, आपकी ऐड पे क्लिक करे जा रहा है,
तो यूनिक क्लिक्स पे इनको पैसा चार्ज करना चाहिए। जो यूनिक क्लिक्स पे तो पैसा चार्ज है नहीं, तो आप कोई भी ऐड पे 10 बारी क्लिक करोगे तो 10 बारी पैसा कट जाएगा, सामने वाले का नुकसान हो गया। तो ये सिस्टम भी बहुत गलत है। किस कीवर्ड पे ऐड चल रही है पता चले, लोग ट्रैक पैंट सर्च कर रहे हैं और जो ट्रैक टी शर्ट सर्च कर रहे हैं तो टी शर्ट में पजामे की ऐड चल रही है, वैसे चल रही है। कौन से कीवर्ड पे उठा के कहाँ ऐड चला रहा है कुछ नहीं पता, बस आपकी एक ऐड इस पे चल रही है। तो ये थी हमारी वीडियो मीशो के एड्स के पैनल के ऊपर। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको यार कमेंट करो, बताओ मुझे, मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा। आपको कुछ जानना है तो उस पर मैं रिप्लाई दूंगा। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के एडवर्टीज़मेंट पैनल के ऊपर मैं सेपरेट एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी सबसे पहले हमारा अगला वीडियो होगा मीशो के पेमेंट का, रिकन्सिलेशन का। अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, ई कॉमर्स की अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन सर्विस, पीएनएल कैलकुलेशन सर्विस, पेमेंट रिकन्सिलेशन सर्विस, या आपको अगर आप लॉस में हो तो लॉस से आपको ब्रेक इवन या प्रॉफिट में जाके फिर स्केल कैसे करें, उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 3,500 रुपये प्रति माह में एक आप अमेज़ोन का, फ्लिपकार्ट का, मीशो का किसी भी अकाउंट का सर्विस ले सकते हो। उसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, स्केलेबल है आपका बिजनेस, कैसे मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, कैसे लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, पूरा एनालिसिस, पूरा सपोर्ट मिलेगा। नई कैटलॉग आप ला रहे हो तो नई कैटलॉग पे कैसे एसईओ करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टाइटल कैसे लिखना है, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको कोई भी हमारी सर्विस चाहिए हो तो फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा आपको सपोर्ट देंगे और 1 महीना पूरा आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो को रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसकी डेफिनेटली जो है एक उसके ऊपर आपको रिप्लाई दूंगा। डेफिनेटली मैं हर वीडियो में अपने हर कमेंट के ऊपर रिप्लाई करता हूं। और आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, जिस तरह मेरी लास्ट आई थी पेमेंट रिकन्सिलेशन पे, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा बिजी शेड्यूल है। तो पेमेंट रिकन्सिलेशन पे डेफिनेटली मैं मीशो के पेमेंट रिकन्सिलेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक पे चाहिए, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या जियो मार्ट के ऊपर भी आपको चाहिए हो, या ग्लो रोड के ऊपर चाहिए हो, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो और मैं उसके ऊपर जैसे ही टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक ज़रूर करो ताकि पता रहेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। और कमेंट तो आप कर ही दोगे, और बाकी शेयर करना मत भूलो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मीशो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।